जालंधर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कानपुर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। भारी संख्या में लोगों ने कैस्को कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीएम योगी ने पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा। कहा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की प्रक्रिया से युवा परेशान थे। भर्ती प्रक्रिया 9 साल तक प्रभावित रही। चुनाव परिणाम आने के पहले उम्मीदवार पहुंच रहे हैं भगवान की शरण में। श्यामपुर के बीजेपी के उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती बड़ा महादेव और मां काली के मंदिर पहुंची। जीत का आशीर्वाद मांगा। सीएम सम्राट चौधरी ने 6 मई को बुलाई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट सभागार में बैठक होगी। कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना। राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों को नई दिशा मिलने की उम्मीद। बांदा में अपना दल की नेता पल्लवी पटेल के काफिले पर बड़ा हादसा। काफिले की एक कार बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी। हादसे में 2 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पानी की समस्या को लेकर विधायक भूपेश चौबे नाराज। पेयजल योजना में लापरवाही पर कंपनी को चेतावनी दी। कहा, दिसंबर 2026 तक हर हाल में पानी देना होगा। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक खुद मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया। अधिकारियों और कंपनी कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर जवाब मांगा। जिले के विवेक विहार में आग इमारत में लगने से हड़कंप। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई जख्मी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 20 लोगों का रेस्क्यू। 9 झुलसे हुए शव अलग अलग जगहों से बरामद। पहली मंजिल से 1 शव, दूसरी मंजिल से 5 शव और 3 शव सीढ़ियों पर बरामद। एसी फटने की वजह से आग लगने की आशंका, हालांकि जांच जारी। अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया। कहा, 9 लोगों की मृत्यु से मन व्यथित है। पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। आग लगने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी घटना की जांच होगी। विवेक विहार अग्निकांड पर आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, राजधानी के लिए शर्म की बात। 9 लोग जिंदा जले। वहीं दूसरी तरफ सीएम एडिट्स वाली रील्स बनाने में व्यस्त हैं। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का प्रोटेस्ट। बीजेपी का लोगो लगी कार अंदर जाने को लेकर आरोप लगाए। बिना जांच के कार स्ट्रांग रूम में जाने देने का आरोप। बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को 285 बूथों पर रिपोलिंग। 24 मई को नतीजा आएगा। 3 टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत होगी। तय होगी आगे की रणनीति। निशांत कुमार ने पश्चिमी चंपारण से शुरू की सद्भावना यात्रा। कहा, बापू ने चंपारण से पहला सत्याग्रह किया था। पिताजी ने यहीं से यात्रा शुरू की। मैं भी यहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूं। गोरखपुर से गो रक्षार्थ धर्म युद्ध गविष्टि यात्रा का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने शुभारंभ किया। 81 दिनों तक चलेगी यात्रा। हर 5 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। गुजरात के छोटा उदयपुर में हुई इंसानियत को शर्म झकझोर देने वाली वारदात। घर में रह रही बुजुर्ग महिला पर घात लगाए बैठे आरोपियों ने हमला कर दिया। सिर पर लगी चोट के चलते महिला की मौत। 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की मैनेजर पर हमला। घायल सिपाही मेदांता अस्पताल में भर्ती, फिलहाल खतरे से बाहर। देर रात सेक्टर 45 के गांव कन्हई में हुई वारदात। यूपी के बस्ती में प्रेमिका ने प्रेमी के कमरे में आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। प्रेमिका 4 साल से बिना शादी के लिव इन में रह रही शादीशुदा प्रेमिका ने बवाल काटा। गुजरात के भरूच से सामने आया चुनावी रंजिश का सिलसिला। हारे हुए प्रत्याशी ने पानी रोकने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी ने लगाया लोकतंत्र को दबाने का आरोप। पुत्र के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। यूपी के पीलीभीत में सड़क उखड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। पीडब्ल्यूडी के क्वालिटी वर्क की पोल खुली। नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन के जरिए कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एसएसआई की पुरानी रील वायरल। रहमान डकैत स्टाइल में नाचते हुए दिखे एसएसआई अरुण कुमार।
रिश्वत लेने के आरोप में कल सस्पेंशन हुआ है। हैदराबाद में एक कार ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मामूली कहासुनी के बाद बाइक सवार को कार के बोनट पर 2 किलोमीटर तक घसीटा। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर कार रोकी, पुलिस में शिकायत करवाई। यूपी के अलीगढ़ जंक्शन पर चलती ट्रेन से गिरा युवक मौके पर मौजूद। आरपीएफ ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। हावड़ा की ओर जा रही ट्रेन से गिरकर युवक जख्मी। जिले के लाडो सराय में पेट्रोल पंप पर आए 3 दोस्तों पर चाकू से हमला। हमले में घायल एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक। 10 से 15 लोगों ने हमला किया। बिहार के सिवान में हत्याकांड में शामिल आरोपी का एनकाउंटर। 25,000 के इनामी आरोपी सोनू यादव को पुलिस ने मार गिराया। सोनू यादव ने हर्ष सिंह और उनके पिता चंदन सिंह को गोली मारी। यूपी के सिद्धार्थनगर में एयरफोर्स ने 2 बच्चों का रेस्क्यू किया। 1 दिन तक फंसे रहने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पानी की टंकी से रेस्क्यू हुआ है। यूपी के गोरखपुर में नौका विहार के दौरान भिड़ी लड़कियां। मामूली बात पर लड़कियों ने एक दूसरे को बाल खींचकर मारा। सरेआम हुई मारपीट में जमकर लात घूंसे भी चले। यूपी के बुलंदशहर में मिनी ट्रक में भिड़ी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल पिता और बेटे को हायर सेंटर रेफर किया गया। यूपी के कौशाम्बी में हुआ बड़ा हादसा। तालाब किनारे मिट्टी निकालते समय मिट्टी का टीला डहा। हादसे में मां, बेटी समेत 3 महिलाओं की मौत। मिट्टी में दर्जनों महिलाएं दबी। यूपी के मेरठ में हाथी पर बारात लेकर निकला दूल्हा। युवक ने अपनी शादी में बचपन का सपना साकार किया। अनोखे नजारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी के रामपुर में बच्चे की हत्या पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी रेहान के पैर में गोली लगी। अवैध हथियार भी बरामद हुआ। अलीगढ़ में बाहरी लोगों का एएमयू कैंपस में स्टूडेंट के साथ एक्सीडेंट हुआ। स्टूडेंट ने आरोप लगाया बाहरी लोगों ने शराब पीकर गाड़ी में मारी टक्कर। छात्र ने मारपीट करने का आरोप लगाया। यूपी के कुशीनगर में चलती बस बनी आग का गोला। बिना यात्रियों को लिए जयपुर से बिहार जा रही थी बस। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अचानक से मौसम बदलने से जनजीवन पर असर है। तेज रफ्तार, आंधी, तूफान और गरज के साथ हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। ईरानी सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने आशंका जताई अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। कहा ईरानी सेना पूरी तरह तैयार। युद्ध विराम और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच ईरान का बयान आया है। अमेरिका परमाणु संधि का पालन नहीं कर रहा। दोहरे मापदंड वाला व्यवहार।